नमस्कार, मैं हूं शमी डावरा और आप देख रहे हैं एसडीटीवी प्राइम। एसडीटीवी प्राइम के खास प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, अक्सर हम अपने इस चैनल पे अलग अलग विषयों पे, अलग अलग मुद्दों पे बात करते रहते हैं और अक्सर हम उन बीमारियों के बारे में भी बात करते हैं जो अक्सर लोगों में पाई जाती हैं। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे विश्व में स्तनपान के ऊपर, बच्चों के द्वारा स्तनपान के ऊपर एक सप्ताह मनाया जाता है और स्तनपान के क्या फायदे हैं, क्या जरूरी कितना है, ये सारा कुछ इसमें बताया जाता है। हमें भी बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप बच्चों की बीमारियों के बारे में जरूर किसी डॉक्टर से बात करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि बारिश के दिनों में अक्सर जो बच्चे बीमार हो जाते हैं वो सही सलामत रह सकें। तो हमने हिमाचल प्रदेश के एक मशहूर डॉक्टर अमिताभ जैन से, जो बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और आजकल पावटा साहब सिविल हॉस्पिटल में अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनसे बात के जो सामने आया स्तनपान कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, बच्चों की बीमारियां कैसे बचाव किया जा सकता है बारिश के दिनों में, वो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अमिताभ, आपका बहुत बहुत स्वागत एसडीटीवी प्राइम पे। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है, इससे पहले कि मैं स्तनपान के बारे में बात करूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अक्सर देखा गया है कि बारिश के दिनों में बहुत सी बीमारियां जो है बच्चों को हो जाती हैं। उन बीमारियों के बारे में आप क्या कहेंगे और कौन कौन सी बीमारियां जो ये बारिश के दिनों में होती हैं? बरसात के मौसम में जो ज़्यादातर बच्चों को बीमारियां होती हैं उसमें डायरिया, वॉमिटिंग, बुखार सबसे ज़्यादा तो यही दिक्कत रहती है। तो उसके लिए यही है कि सारे ये वाटर बॉर्न डिजीज होती है अक्सर, तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें महिलाएं अपने बच्चों के लिए। पानी जहाँ तक हो सके बिल्कुल साफ़ सुथरा फिल्टर वाटर, या अगर हो सके तो उबाल के पानी दें, गंदा पानी बिल्कुल ना दें। खाने पीने में गले सड़े फल सब्जी ना दें, साफ़ सुथरे सब्जी को धो के, फलों को धो के इस्तेमाल करें। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, जो 6 महीने से कम है, उनके लिए महिलाएं जो है अपने बच्चे को सिर्फ अपना ही स्तनपान कराएं। ऊपर का दूध या ऊपर का पानी जो है छोटे बच्चों को 6 महीने से कम को नहीं देना चाहिए। और बोतल जो शीशी से दूध पिलाते हैं उसको भी ना पिलाएं, उससे भी डायरिया और वोमिटिंग का खतरा रहता है। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है, तो क्या ऐसा कोई प्रभाव उन बच्चों पे, जो बहुत छोटे बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं, उन पे कोई ऐसा कोरोना का प्रभाव देखने को मिला है? जो है छोटे बच्चों पे हमारे यहाँ ऐसा कोई कोरोना का प्रभाव नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्योंकि थर्ड वेव जैसे उम्मीद है कि शायद बच्चों में भी आएगी, तो उसके लिए बच्चों का बचाव बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना लेके जाएं, घरों में रखें और जितना हो सके उनको बाकी लोगों से कांटेक्ट दूरी रखें। जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो वहीं बच्चों को लेके जाएं, अन्यथा बच्चों को किसी सोशल गैदरिंग में ले जाने से बचें। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बारिश के दिनों में खास करके छोटे बच्चों को वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह होने का खतरा होता है। तो आजकल कुछ ऐसा चल रहा है भी, स्तनपान जहां आप बोल रहे हैं बहुत जरूरी है और लेडीज जो है अवॉइड कर रही हैं। लेडीज जो है अपनी कॉस्मेटिक ब्यूटी के लिए समझ लीजिए या किसी और अन्य कारणों से आजकल बच्चों को स्तनपान बहुत कम करवा रही हैं। तो उन औरतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सीधा सा एक ही संदेश है कि ब्रेस्ट फीडिंग से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। तो महिलाएं अपने बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो बच्चे को डायरिया, वोमिटिंग से बचाया जा सकता है, निमोनिया से बचाया जा सकता है और साथ साथ पैसे की भी बचत बहुत होती है, क्योंकि जो ये पाउडर मिल्क आते हैं या दूसरे मिल्क आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और सारा जो है ना डायरिया, वोमिटिंग से बचाव रहता है। इसलिए 6 महीने से कम के बच्चों को तो बहुत ही ज़रूरी है कि सिर्फ स्तनपान कराया जाए। और उसके बाद भी 6 महीने के बाद भी बच्चे को अपना दूध पिलाना जारी रखें माताएं, और साथ में उनको जो है खाने का भी अनाज और दूसरी चीज़ें भी 6 महीने के बाद शुरू करें। लेकिन उसमें भी यह है कि खाना बनाते समय
और खाना खिलाते समय सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ताकि बच्चे को उल्टी और दस्त से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, एक मेडिकल में ये कहा जाता है कि जो माँ का दूध होता है, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए सबसे पहले जो है माँ का दूध सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे शायद मेडिकल लैंग्वेज में कैल्शियम कहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सचमुच में वो माँ का दूध जो है, पहला दूध है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, या केवल एक मिथ है ये? उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो जो दूध है बच्चे को बीमारियों से बचाता है। इसीलिए जो हम आजकल जो हमारे प्रैक्टिसेस में यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है एज अर्ली एज पॉसिबल, हम तो लेबर रूम में ही बच्चे को माँ के पास दे देते हैं ताकि वो वहीं से ये ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर सके और जो माँ का पहला दूध है उसका फ़ायदा बच्चे को मिल सके। डॉक्टर साहब, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में अक्सर बच्चे जो है गंदे पानी में खेलते हैं और उन्हें वो फोड़े फिंसी हो जाते हैं। तो वो फोड़े फिंसी कितने घातक हो सकते हैं छोटे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए घातक इसलिए हो जाते हैं कि वो फोड़े फुंसी शुरू में वो एक होते हैं, फिर दो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि शुरू में उनको इग्नोर किया जाता है, नेगलेक्ट कर देती है माताएं और वो बढ़ जाती हैं और वो फिर पूरा बच्चों में फैल जाता है। और अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो तो वो अंदर खून में भी उसका इन्फेक्शन आ जाता है। तो इसलिए बच्चों को बाहर गंदे पानी से बचाएं, बारिश के पानी में ना खेलने दें, और अगर कभी कोई फोड़ा फुंसी हो भी जाए तो उसका जल्दी इलाज कराएं ताकि वो बहुत ज़्यादा ना फैले। डॉक्टर साहब, अब आते हैं टीकाकरण के ऊपर। टीकाकरण छोटे बच्चों के लिए, नवजात के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद कौन कौन से टीके कब लगवाने चाहिए और कितनी देर में ये सारे मुकम्मल हो जाने चाहिए? टीकाकरण हमारा लेबर रूम में ही शुरू हो जाता है। हम कुछ इंजेक्शन बच्चे को जैसे ही वो पैदा होता है उसी टाइम लेबर रूम में देते हैं और उसके बाद 1.5 महीने पे उसका इम्यूनाइजेशन होता है। 1.5 महीने से लेके हर महीने उसको 3 लगते हैं और उसके बाद हमारा 9 महीने पे, 1.5 साल पे, इस तरह ये जो टीकाकरण अभियान है बच्चों का 5 साल तक हमारा चलता है। उसके बाद जो है 10 साल पे और 16 साल पे टेटनस का टीका, लेकिन जो 5 साल तक का टीकाकरण जो बच्चों में है वो बहुत अनिवार्य है और वो हमारे हर सब सेंटर में, हर जो भी फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज है, सब जगह लगता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो इम्यूनाइजेशन है वो हर बच्चे को लगवानी चाहिए। इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है और इसका इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब बच्चा बीमार नहीं होगा तो माँ बाप का पैसा भी कम खर्च होगा और बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, आज आधुनिक युग है, आधुनिकीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है और जैसा ही बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप भी उसको पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें ला के देनी शुरू कर देते हैं। भाव जंक फूड जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं और माँ बाप भी जल्दी जल्दी में उसको खिलाना शुरू कर देते हैं। तो जंक फूड या घर का बनाया हुआ अपना फूड, आपस में अगर इनका मुकाबला करो तो निश्चय ही जो अपना फूड है उसका मुकाबला नहीं है। फिर भी जंक फूड जो है कितना नुकसानदेह हो सकता है बच्चों के लिए? देखो, प्रेफरेंस तो हमेशा ही होममेड कुकिंग के लिए रहती है। जो भी उसका घर में माताएं अपने कल्चर के मुताबिक, अपने रीति रिवाज के मुताबिक जो भी घर में अच्छा खाना बनता है वो बच्चे को खिलाएं, क्योंकि हम ये नहीं कभी बोलते कि कोई पर्टिकुलर खाना खिलाना है। जहाँ जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ के जो प्रचलन है, जो खाना पीना वहाँ चलता है, उसको बच्चे को खिलाएं। जंक फूड से बच्चों को बचाएं, क्योंकि जंक फूड जो है बच्चों को नुकसान करता है। डॉक्टर साहब, आज अक्सर बाजार में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर जंक फूड आम बिक रहा होता है और जिसमें बच्चों की बहुत सारी तादाद होती है, लाइनें लगी होती हैं, बच्चे घेर के खड़े होते हैं। बच्चे अवॉइड करें जंक फूड। मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से कोई ना कोई संदेश जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और उनके भी बच्चे हैं और या बच्चे खुद देख रहे हैं उनके लिए। देखो, बच्चों को हम ये भी नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल जंक फूड ना खाएं, क्योंकि ऐसा है बच्चों की टेस्ट बड भी होते हैं, उनको थोड़ा सा शौक भी होता है, तो उसको एक आदत ना बनाएं जंक फूड को। और ये कभी जैसे महीने में 2 महीने में कभी आउटिंग कहीं है तो वहाँ कर खाना है तो वो, लेकिन वहाँ भी साफ सफाई का ध्यान, जहाँ बिल्कुल साफ सुथरा बन रहा हो वहाँ खाएं। लेकिन जो है रूटीन में बच्चों को जंक फूड से बिल्कुल बचाना चाहिए और सिर्फ एक पार्टी के तौर पे कि कभी कभी महीने में या 2 महीने में उनको खिलाना है,
वो भी सिर्फ बच्चों की उसके लिए, अदरवाइज जो है ना घर का बना ही खाना बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा ये भी गया है बच्चों में, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो और वो मदर फीड लेनी बंद कर देता है तो माँ बाप जो है बच्चों को गाय का या भैंस का दूध पिलाना शुरू कर देते थे। लेकिन आजकल के बच्चे दूध देखते ही नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। उस दूध का, जो गाय या भैंस का दूध था, उस दूध का कितना फायदा हो सकता है बच्चों के बढ़ोतरी में, बच्चों के बढ़ने में? दूध एक कंप्लीट फूड माना जाता है, तो दूध बच्चों के लिए बहुत, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जैसे हमने बोला कि 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी ही है जिसमें दूध मिलेगा, उसके बाद ही बच्चों को दूध मिलना चाहिए। और उस जो खाना है, खाने के साथ साथ बच्चों के लिए दूध जो है बहुत अनिवार्य है और ये इसका सेवन बच्चों को जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अंत में खास संदेश पहले आपने बच्चों के लिए दिया, अब मैं चाहूंगा कि उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अगर आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें तो प्लीज। बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल छोटा परिवार है, हर घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो जितना अधिक बच्चों का ध्यान रखेंगे उनकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, वो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, उनका मानसिक ग्रोथ होगी। तो इसलिए जितना भी उनको बीमारियों से बचाया जा सके वो कोशिश करनी चाहिए। और समय समय पे अगर किसी प्रकार की राय लेनी हो तो वो हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन बच्चों को आजकल के, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है, उनको जितनी अच्छी आप परवरिश देंगे उतना ही अच्छा वो आगे अपना भविष्य बना पाएंगे। छोटे बच्चों को स्तनपान कराना जरूरी है, अच्छी परवरिश देनी जरूरी है, और अच्छी परवरिश की शुरुआत पहले 6 महीने जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात को स्तनपान कराने से शुरू होती है। स्तनपान कराने से न केवल ग्रोथ बढ़िया होती है बल्कि बहुत सी बीमारियों का बचाव भी किया जाता है, हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी जो हमें दी, और आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस जानकारी का फायदा उठाएंगे और नवजात को 6 महीने तक ना केवल अपना दूध स्तनपान कराएंगी माएं, बल्कि जंक फूड से भी कहीं ना कहीं दूर रखेंगी। ये संदेश के साथ मैं शमी डावरा आप सभी से इजाज़त ले रहा हूँ। इजाज़त लेने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया एसडीटीवी प्राइम को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हमारे प्रोग्राम आप तक यूं ही पहुंचते रहें। अब अपने दोस्त व होस्ट शमी डावरा को दो इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।